हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं क्या कर रहा था, कुछ अपने पिछले सालों के टॉपर थे यूपीएससी, तो उनके मैं क्या कर रहा था, मार्कशीट को एनालाइज़ कर रहा था। तो मुझे इन मार्कशीटों को एनालाइज़ करने के बाद में 3 चीज़ें पता लगी, जो कि अगर आप लोगों को आईएएस बनना है, तो उन 3 चीज़ों को क्या आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो चलिए आज क्या करते हैं हम लोग, इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आखिर जो इन टॉपर्स की कॉपी को जो मतलब कि जो मार्कशीट है, इसको एनालाइज़ करने के बाद में आखिर ऐसी 3 चीज़ें क्या हैं, अगर आपको आईएएस बनना है, तो उन 3 चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा। तो वो कौन-सी 3 चीज़ें हो सकती हैं? चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्कशीट को एनालाइज़ करते हैं, तो जो क्या है 2021 के टॉपर्स की मार्कशीटें हैं। तो सबसे पहले तो क्या मार्कशीट आती है हमारे पास, ये है रवि कुमार सिहाग। तो आप लोग जानते होंगे अभी तक की सबसे बेस्ट जो मतलब कि रिजल्ट रहा है हम लोगों का हिंदी माध्यम का, तो वो क्या रहा है 2021 का ही रहा है। इसमें हमारे रवि कुमार सिहाग जो थे, इनकी हिंदी माध्यम का थे और ऑल इंडिया रैंक कितनी आई थी 18 आई थी, जो कि अभी पिछले सालों में मतलब कि पिछले 4 से 5 सालों को अगर देखें तो सबसे बेस्ट रैंक इनकी ही आई है। इससे बेस्ट रैंक अभी तक नहीं आई है। तो इनके अगर मार्क्स को देखें तो आप देखेंगे तो इनके एसे में मार्क्स कितने आए? तो एसे में इनके मार्क्स हैं 143, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मार्क्स है। उसके बाद में इनके जनरल स्टडीज़ में देखें तो फर्स्ट में कितना है 90 98 है। सेकंड पेपर में देखें कितना है तो 118 है। उसके बाद में जीएस पेपर 3 में देखो तो क्या 91 है। उसके बाद में जीएस पेपर 4 हमारा जो कि एथिक्स है, उसमें कितना है 117 नंबर है। उसके बाद में ऑप्शनल में आप देख रहे होंगे 144 और 140, यानी कि का जो आप देखेंगे पर्सनालिटी टेस्ट, तो इनके कितने बन रहा है 171 नंबर बन रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे कि इनके ओवरऑल मतलब टोटल मार्क्स कितने बन गए, 1022 में इनकी क्या रैंक बन गई, 1022 में इनकी रैंक बन गई 18। और वहीं अगर आप दूसरे टॉपर देखें, आप देख रहे होंगे सुनील कुमार धनवंता थे, इनकी भी रैंक 20 के आसपास में थी। तो यानी कि 20 या 22 थी, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। तो इनके भी अगर आप मार्क्स मार्क्स देखेंगे तो आप देखेंगे इनके भी ऐसे में मार्क्स कितने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके बाद में ऑप्शनल में देखेंगे तो आप कितने हैं 268 मार्क्स बन पा रहे हैं, 268 मार्क्स बन पा रहे हैं। तो यानी कि ऑप्शनल में भी इनके देख रहे होंगे लगभग 270 या 280 के या फिर मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं ऑप्शनल में, तो इसका मतलब बहुत बेहतरीन मार्क्स है। वहीं आपके जो अगर ऐसे में कितने बन रहे हैं 130 प्लस मार्क्स बन रहा है, तो वो भी क्या आपके बेस्ट मार्क्स माने जाएंगे। तो यानी कि 2 पॉइंट तो ये होगा कि आपको क्या है मतलब कि जो अपना ऐसे होता है, ऐसे में कितने 130 प्लस मार्क्स चाहिए, और वहीं जो अपना ऑप्शनल है उसमें 270 प्लस मार्क्स चाहिए। उसके बाद में क्या इनका देख रहे होंगे पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट में देखिए 193, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स हैं। लोग क्या कहते हैं, हिंदी माध्यम वालों को मतलब कि एक तरीके से इंटरव्यू में मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, तो इसको क्या आप इससे जो मार्कशीट है इसको देख के आप समझ जाएंगे कि इनके हिंदी में कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। इनके जब देखेंगे आप लोग पर्सनालिटी टेस्ट में कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं, यानी कि 193 मार्क्स मिले हैं, तो इनका आप क्या कर सकते हैं इंटरव्यू देख सकते हैं। उसके बाद में चलिए अगला देखते हैं, अगले टॉपर हमारे कौन है। अगले टॉपर कौन है, दिलीप के करके हैं। और इनके अगर आप मार्क्स देखेंगे तो इनके भी देख रहे होंगे 123, यानी कि 123 मार्क्स इनके आए हैं। वहीं जीएस पेपर वन में देख रहे होंगे 91। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जीएस पेपर वन में सभी के मार्क्स कम आ रहे हैं, यानी कि 100 से नीचे ही आ पा रहे हैं। वैसे क्या आप यहाँ पे देख रहे होंगे 100 से नीचे ही आ पा रहे हैं। और वहीं जीएस पेपर 2 में देख रहे होंगे 105 है। जीएस पेपर 3 में कितने हैं 78 है। 4 में देख रहे होंगे सभी के 100 से प्लस ही ऊपर आ रहा है। उसके बाद में क्या अपना है, इनका ऑप्शनल क्या था, मैथमेटिक्स था। तो इनके ऑप्शनल में कितने हो रहा है, तो इनके ऑप्शनल में देख रहे होंगे आप लोग 300 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 309 मार्क्स बन रहा है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन मार्क्स है। और इसलिए इनको क्या रैंक जो है 21 रैंक मिल पाई है। वरना आप लोग देखेंगे इनके वरना नॉर्मली क्या मार्क्स हैं, बल्कि एवरेज मार्क्स ही आए हैं। बस ऑप्शनल ने इन्होंने क्या कर दिया 309 मार्क्स लिया है। और दूसरा देखेंगे पर्सनालिटी टेस्ट, तो पर्सनालिटी टेस्ट में देखेंगे 201 नंबर आना, 201 नंबर आना एक तरीके से टॉपर के मार्क्स होता है। और ऑलरेडी ये तो टॉपर है ही। तो आप समझ गए अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ जाते हैं इंटरव्यू में, तो कहीं ना कहीं आप टॉपर में आराम से आ जाएंगे, टॉपर की लिस्ट में 100% आपका नाम होगा। तो इस हिसाब से आपने 3 चीज़ें देख ली होंगी। और चलिए देख लेते हैं दूसरे टॉपर। दूसरे टॉपर हमारे कौन है, अर्पित सिंघाल करके हैं। तो इनके भी आप जब मार्क्स देखेंगे तो इनके क्या देखेंगे, निबंध में कितने हैं 130 मार्क्स आए हैं। बाकी ऑल ओवरऑल जीएस में जो देखेंगे कितने हैं 100 प्लस या फिर 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका इसका मतलब बेहतरीन है। और वहीं जो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में कितने देख रहे होंगे, ऑप्शनल में बन रहे हैं इनके 257। तो यानी कि ऑप्शनल में भी 250 के आसपास में अगर मार्क्स बन रहा है तब भी आपका काम चल सकता है। बस एक बात होनी चाहिए कि आपके पास एसे में मार्क्स बेहतरीन होने चाहिए। और पर्सनालिटी टेस्ट में देख रहे होंगे इनके 168 मार्क्स आए, जो कि मतलब कि नॉर्मल एक तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं कहा जा सकता, परंतु एवरेज मार्क्स कहे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से इनका क्या फाइनली सिलेक्शन हो गया, वो भी 53 रैंक के साथ। और इनके ओवरऑल कितने हैं कि 998 नंबर आए थे। अगला हम लोग कौन से टॉपर आते हैं, अगले टॉपर देख रहे होंगे आप लोग उत्सव आनंद करके हैं।
और इनके मार्क्स अगर देखें तो देख रहे होंगे इनके भी क्या है 130 मार्क्स आ रहे हैं। और जो अपना जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है, इसमें क्या एवरेज मार्क्स हैं कितने 90 से लेकर के 110 के आसपास में। और जो इनका ऑप्शनल क्या है, इनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है। तो इसका देखना पड़ेगा जो हिंदी माध्यम के थे या फिर इंग्लिश मीडियम के थे। तो बोला आप लोग वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक कि मैंने हिंदी माध्यम के ही सारे टॉपर की मार्कशीट ली थी। और उसके बाद में क्या आप पर्सनालिटी टेस्ट में देखेंगे तो इनकी 179 है, जो कि एक अच्छे मार्क्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो अभी आप क्या समझ गए होंगे, एक जो चीज़ मैं आपके साथ इशारा करने जा रहा हूँ कि मतलब कि अगर आपको क्या है आईएएस बनना है तो केवल 3 चीज़ों पे अगर आपका बेहतरीन है तो यानी कि आपको क्या है अच्छी रैंक के साथ आईएएस मिल जाएगा। और दूसरे हमारे देख रहे होंगे सौरभ सिंघाल करके हैं, इनके भी अगर आप मार्क्स देखेंगे तो ऐसे में इनके कितने 123 मार्क्स हैं। और बाकी देख रहे होंगे जीएस में कितने बन रहे हैं 100 प्लस या फिर क्या 90 प्लस मिल रहा है, तो मतलब कि ठीक मार्क्स हैं। और वहीं जो ऑप्शनल में देख रहे होंगे कितने, अगर मैथमेटिक्स है तो क्या 300 नंबर लाना मतलब कि एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और फाइनली आप देख रहे होंगे इनके कितने पर्सनालिटी टेस्ट में 165 है और ओवरऑल कितना 92 यानी कि 992 है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या समझ में आया। तो इस हिसाब से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी जो कि मैं बताना चाह रहा था। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको मतलब कि ओवरऑल आईएएस बनना है तो आपको बस 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अगर आपकी 3 चीज़ें बेहतरीन हैं तो आपको क्या आईएएस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको एसे में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, मिनिमम मिनिमम 120 प्लस लाने पड़ेंगे, यानी कि 120 प्लस मार्क्स आपको एसे में लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद में आपका जो मतलब कि जीएस पेपर है जिसकी 1, 2, 3, 4 है, उसमें आपको एवरेज मार्क्स कितने 100 प्लस या फिर 90 प्लस, यानी कि 100 टू 90 आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और बचा आपका क्या जो पर्सनालिटी टेस्ट है और एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा ऑप्शनल। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा ऑप्शनल कर लीजिएगा और यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट। यानी कि इन चारों चीज़ों में आप क्या होगा, अगर आपको ओवरऑल आईएएस बनना है तो पहले तो आपको क्या है एसी में लगभग 120 प्लस मार्क्स चाहिए पड़ेंगे। और वहाँ के जीएस में क्या है एवरेज मार्क्स ले लीजिएगा, यानी कि 90 से लेकर के 110 के आसपास में आ जाते हैं। तो मतलब कि आपका क्या है बहुत अच्छे जीएस के मार्क्स माने जा सकते हैं। वहीं आपके ऑप्शनल में कितने आ रहे हैं 270 प्लस आ रहे हैं, 270 प्लस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है आपके ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और इसके बाद में पर्सनालिटी टेस्ट में भी अगर आपके क्या है 170 प्लस आ गए तो इसका मतलब क्या है ओवरऑल आप आईएएस बन जाएंगे। तो अगर इन सभी को आप काउंट करेंगे कि आपके कितने बन रहे हैं, अगर मान लिया 120 मान रहे हैं ऐसे में और उसके बाद में चारों में अगर एवरेज मान के चलें तो 400 यहाँ से मान सकते हैं। उसके बाद में क्या हम करें, अगर ऑप्शनल में भी अगर 270 मान लें, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट में भी अगर 170 मान लें, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा एक और एक हमारा जो कि हासिल था, यानी कि 4, एक 5, 5 एक 6, 7, 8 और 9, यानी कि 960 मार्क्स आपके बन जाएंगे। और अगर 960 मार्क्स किसी के आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं टॉप 50 में तो आ ही जाएगा। इसका मतलब क्या आप समझ गए होंगे कि क्या बात है कि अगर आपको आईएएस बनना है तो सबसे पहले तो आपको ऐसे में 120 प्लस लाने पड़ेंगे। उसके बाद में क्या आपको जीएस में जो भी है मतलब कि 90 से लेकर के 110 तक लाना पड़ेगा। और जो अपने ऑप्शनल है उसमें 270 प्लस लाने पड़ेंगे। उसके बाद में फाइनली जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें भी 170 या 180 के आसपास में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो आशा करते हैं आपको क्या जो मतलब कि मैं आपको एक तरीके से बताना चाह रहा था वहाँ बात आप समझ गए होंगे। एक बार आपके साथ एक और मार्कशीट शेयर करता हूँ, कनिष्क कटारिया, इनकी मार्कशीट को भी एक बार मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। क्योंकि एक तरीके से ये टॉपर जो है मतलब कि बहुत ही अच्छे मतलब कि आईएएस हैं और जो काफ़ी मतलब कि एक तरीके से इनके मार्क्स को आप देखेंगे तो अभी तक के सबसे बेस्ट मार्क्स इनके आए हैं, मतलब कि अभी तक की हाईएस्ट मार्क्स अगर देखें तो इनका ही रहा है। देख रहे होंगे एसे में भी कितने हैं 133 है, जीएस 1 में कितने 91 है, 2 में कितने हैं 117, 117, 116, 170, 191। देख रहे होंगे मतलब कि ऑप्शनल में कितने मार्क्स आ गए इनके 200, 290, 291 और 261, यानी कि 361 मार्क्स इन्होंने कितने ला लिए केवल ऑप्शनल में ही ला दिए होंगे। एक तरीके से मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद में इनके पर्सनालिटी टेस्ट में भी कितने 179 मार्क्स आए, तो एक तरीके से 1121 लाना अभी तक की रिकॉर्ड है कि इतने बेहतरीन मार्क्स लाना। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से टॉपर के कितने मार्क्स बन रहा है। तो बाकी आप लोग क्या जो जानकारी देनी थी वो आपके साथ शेयर कर दी गई। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।